नमस्कार मित्रों। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महारानी वेब सीरीज़ का रिव्यू और उस रिव्यू को हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल्स इश्यूज एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस वेब सीरीज एंड ओरिजिनल इश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं हूं प्रियांशु कुलरिया और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप भी पॉलिटिकल्स, एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक मिल जाएं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आइए देख लेते हैं महारानी वेब सीरीज़ का थोड़ा सा रिव्यू। दोस्तों इसकी जो कास्टिंग है वो बहुत शानदार करी गई है और जो दर्शाती है कि एक रियलिटी हमारे सामने शो करती है, जिससे हमें लगता है कि वाकई में इस टाइप का कुछ गेम हो सकता है या फिर एक मतलब जो पॉलिटिकल ड्रामा इसमें अंदर प्ले करा गया है वो एक रियलिस्टिक लगता है। अगली बात दोस्तों कि इसकी जो कास्टिंग सिलेक्शन है वो बहुत ही नाइस तरीके से करी गई है। और उसके अलावा दोस्तों अगर इस वेब सीरीज़ की स्टोरी के ऊपर बात करें तो स्टोरी कुछ इस तरीके से दर्शाई गई है कि 1990s के अंदर जिस प्रकार बिहार के अंदर पॉलिटिक्स के ड्रामे हुआ या फिर जो घोटाले वगैरह सामने आए थे लालू प्रसाद यादव के टाइम पर, उस चीज़ को दर्शाने की कोशिश यहाँ पर करी गई है। तो आइए इसे समझते हैं थोड़ा सा और गहराई से और जानते हैं कि किस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने ये ड्रामा क्रिएट किया था। चलिए देखते हैं। दोस्तों बात है 1990s की, जब लालू प्रसाद यादव को बिहार का सीएम चुना गया। उनके जनता दल पार्टी के थ्रू उन्हें ये कुर्सी सौंपी और उसके बाद में वे वहाँ का कार्यभार संभालने लगे। परंतु उस दौरान कहीं ना कहीं बिहार के अंदर कास्ट सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा उठ चुका था। अपर क्लास लोअर क्लास के बीच के अंदर कई प्रकार के दंगे सामने आ रहे थे। दोनों के बीच में एक जंग छिड़ी हुई थी क्योंकि लालू प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से वो उन्हें लो कास्ट के थ्रू जज करने लगे थे और वो एक अलग ट्रेजेडी बनाता जा रहा था। और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद कुछ काम भी ऐसे कर रहे थे जिनसे अपर क्लास वाले नाराज़ थे और लोअर क्लास वाले ज़्यादा खुश थे। तो इस कारण से वहाँ पर ये दंगे हुए। उसी बीच दोस्तों 1997 तक ये काम चलता रहा और 1997 के अंदर सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले का पर्दाफाश किया। अब उसके बावजूद वो होते हुए फिर लालू प्रसाद यादव को प्रेशर्स आए, पार्टी प्रेशर्स, अपोजिट प्रेशर्स, पब्लिक प्रेशर, उसके कारण उन्हें उनके पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। परंतु दोस्तों वो इस्तीफ़ा सिर्फ नाम का था क्योंकि जब उनके पास में कुर्सी का पावर था, जो उनके हाथ में लगाम थी वो उनके हाथ से गई नहीं। उसका कारण था दोस्तों कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने अगला जो सीएम पद के लिए दावेदार है वो उनकी धर्मपत्नी को, राबड़ी देवी को खड़ा कर दिया और वो सीएम बनी। तो उसके बाद में जो दोस्तों वहाँ की कुर्सी की पावर्स थी या फिर जो लगाम थी वो रही लालू प्रसाद यादव के ही हाथ में और सीबीआई उधर अपनी जांच कर रही थी। इसी दौरान दोस्तों लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल की सज़ा भी सुनाई गई और उन्हें 25 लाख रुपए तक का जुर्माना देने की सरकार ने सज़ा दी और कोर्ट ने सज़ा दी, सॉरी। तो दोस्तों जो अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप देखिएगा, 25 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगाया था। परंतु आपको जानकारी हैरानी होगी कि ये घोटाला 9.4 बिलियंस का था, यानी कि 950 करोड़ का चारा घोटाला बेसिकली हुआ क्या था कि जो गायों को, पशुओं को खिलाने के लिए चारा सरकार की तरफ से मिलता था, उसका जो पैसा उन सरकार की तरफ से मिलता था केंद्र से, उस केंद्र से के पैसों को लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया और वो 950 करोड़ रुपए उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि हमने गौ चारे के लिए या फिर जो पशु चारा है उसके लिए हमने केंद्र से लिए और वो पैसा उन्होंने अपने राज्य के अंदर कहीं लगाया नहीं और वो भ्रष्टाचार या कहें कि वो घपला निकलकर सामने आया। तो ये था बेसिकली चारा घोटाला। अब इसके तहत लालू प्रसाद यादव को सिर्फ 25 लाख का मुआवजा भरना पड़ा, जो एक बहुत छोटी रकम होती है दोस्तों। अगर आप उसको 950 करोड़ से कंपेयर करोगे तो कहाँ लग रहे हैं 25 लाख। तो ये क्या गलत नहीं है? ये डिसीजंस, ये रूल्स कहाँ तक सही हैं? आज उससे कहीं ना कहीं डिफेक्ट में आया है बिहार का ये सबसे बड़ा घोटाला अभी तक का है और जो इस वेब सीरीज़ के अंदर भी दर्शाया गया है। महारानी वेब सीरीज़ के अंदर आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है और आपको कुछ समझने का मौका मिलेगा, हिस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा। अगर आप 2000 बाद से यूथ अगर हैं आप, तो आपको इसके बारे में जानने का अच्छे से मौका मिलेगा और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स से हमको इफेक्ट पड़े ना पड़े, बाकी
पॉलिटिक्स का हमारे ऊपर इफेक्ट ज़रूर पड़ता है दोस्तों। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि अगर मैं यहाँ पे आपका जवाब ना दे पाऊँ तो आप मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। आप उसको फॉलो करिए और वहाँ पर भी मैं आपको मिल जाऊँगा। दोस्तों, यदि आप भी एजुकेशनल एंड लर्निंग एंड पॉलिटिकल्स वीडियोज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो बेशक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपको ऐसी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मेरा यही काम होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक एजुकेशनल वीडियोस, आपके लिए स्किल्स और कुछ लर्निंग टॉपिक्स आपके लिए लेके आ सकूँ, और अगर कोई पॉलिटिकल मुद्दा है तो उसका हम पक्ष निपक्ष कर सकें इजीली। अगली वीडियो आने तक जय हिंद दोस्तों।